जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का 50 सुपरहिट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप झारखंड चौकीदार का एग्जाम दे रहे हैं या झारखंड उत्पाद पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं या झारखंड पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 सुपरहिट क्वेश्चन है और इसमें हम बहुत सारा एडिशनल फैक्ट बताएंगे, तो उन सभी चीज़ों को आप लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा और देखते चलिएगा। ठीक है, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, वही क्वेश्चन लिया गया है जो बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। एडिशनल भी बताएंगे तो वैसा ही बताएंगे जो पूछा जाता है, बेगारी उगारी नहीं बताएंगे जो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कलेक्शन किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का लाइक और जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं यही हम लोग को ऊर्जा बढ़ाता है काम के प्रति। इसके पहले भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन का एक वीडियो दिए थे, आप लोग ने बहुत अच्छा पसंद किया, उसको लाखों लोगों ने देखा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो 5 से 8 क्वेश्चन वहां से भी पूछेगा और इससे भी 5 से 8 क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा। और पीडीएफ जो है ना, वो हम यहाँ पर टेलीग्राम जो है विकास सिंघल ऑफिशियल करके है, उसमें हम दे देंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उसमें इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर सारा आपको पीडीएफ मिलेगा और जिला वाला भी पीडीएफ होता है, वो वहीं देते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से पक्का आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझते चलते हैं और विस्तार से उसको जानते हुए चलते हैं। आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि समझा दे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैन धर्म का मक्का किस स्थल को कहा जाता है? तो जैन धर्म का मक्का किस स्थल को कहा जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। आप लोग को बता दें कि पारसनाथ जो पहाड़ी है उसमें 20 से 21 जो तीर्थंकर थे, मतलब अगर देखेंगे तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो 24 में से 20 से 21 तीर्थंकरों का संबंध जो है वो पारसनाथ पहाड़ी से रहा है। इसीलिए पारसनाथ पहाड़ी के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। इस्लाम धर्म में मक्का मदीना जिस तरह से होता है जो सऊदी अरब साइड में है, उसी तरह से मतलब जैन धर्म का जो मक्का है वो पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है। ये हाल फिलहाल में विवादित भी रहा था क्योंकि सरकार जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दी थी। ठीक है, तो पर्यटन स्थल घोषित होने से क्या होता है ना, चरका मुर्गिया जो होता है ना, उसको लोग काट करके खाना चालू कर देता है, पिकनिक उकनिक मनाना चालू कर देता है। और जैन धर्म वाले लोग अहिंसावादी हैं, मतलब तो वहाँ पर उनको दिक्कत हो जाता, इसीलिए इनका कहना था कि ये धार्मिक स्थल रहने दीजिए, यही ठीक है। बाद में सरकार हालांकि मान गई और ये धार्मिक स्थल ही रहा, क्योंकि पर्यटन स्थल में सब दारू मुर्गा उर्गा सब चखना उखना सब लेकर बैठ जाएगा, तो ये सही बात नहीं है। क्योंकि यहाँ श्वेतंबर और दिगंबर लोग सब रहता है और जैन वाला लोग अहिंसावादी होता है, तो ये सही नहीं होता। तो ठीक सरकार बाद में इसको धार्मिक स्थल ही रखिए, पर्यटन स्थल नहीं बनाई। ठीक है, तो याद रखेंगे पारसनाथ पहाड़ी जो है पार्श्वनाथ के नाम पर है, क्योंकि पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे कुल मिलाकर देखा जाए जैन धर्म के, तो इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी नाम पड़ा है, याद रखेंगे। संवेद शिखर इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है, गिरिडीह में है। आपको पता होगा ये कहाँ पर है, तो गिरिडीह में है। गिरिडीह जो जिला है यहाँ गिरिडीह में है, याद रखेंगे। और पूरा भारत में देखेंगे ना तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई में स्थान आता है 271वां। पारसनाथ पहाड़ी का पूरा स्थान भारत में कितना हुआ आता है? 271वां। और हमारा राज्य में इसका स्थान कितना हुआ है, तो याद रखेंगे ये प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है, मतलब राज्य में देखा जाए तो फर्स्ट स्थान पर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है पारसनाथ का, लेकिन देश में ऊंचाई में इसका स्थान 271वां आता है। जो हिमालय पहाड़ है उसका ऊपरहा वाला बर्फवा जो गिरता है नीचे, वो भी पारसनाथ पहाड़िया से ऊंचा हो जाता है, इसीलिए इसका ऊंचाई कम है। दक्षिण भारत उत्तर भारत में जाएंगे ना ऊपर, मतलब हिमाचल प्रदेश या उधर जो जम्मू कश्मीर साइड, तब समझ में आएगा पहाड़ का होता है। ये तो टोंगरी है, हमारे यहाँ थनी टोंगरिया में ऊंचा उठ गया है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ना तो ये अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कहाँ, तो झारखंड का जो छोटा नागपुर का प्रदेश है, हजारीबाग का छोटा नागपुर का जो प्रदेश है, उसका निचली भूमि पर राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ी जो है पारसनाथ पहाड़ी है, याद रखेंगे। और दूसरा है कौन सा,
तो दूसरा याद रखेंगे सर्वत पर्वत जो गुल्गु पथ गढ़वा में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह को झारखंड धाम के नाम से भी जानते हैं। उसरी जलप्रपात यहाँ पर है और खंडोली डैम है। इतने पूछता है गिरिडीह से और कुछ नहीं पूछता है, यही याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और थोड़ा सा बात करें तो ये जो पहाड़ी है, ये केलुआ पहाड़ कहाँ है, तो चतरा में पड़ता है। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा चोटी आकाश लोचन है, 1575 मतलब देखा जाए तो ये फीट इसका ऊंचाई है, याद रखेंगे। कन्हरी पहाड़ जो है ये हजारीबाग में है। ठीक है, कन्हरी पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग में है। ठीक है, मिले ले कन्हरी हिल आना, आना मिले ले कन्हरी हिल आना, तो एगो गीत है, एगो गाना भी है, तो यही कन्हरी हिल हजारीबाग में है। ठीक है, याद रखेंगे। अब मक्का मारो पहाड़ी जो है ना, ये मक्का मारो पहाड़ी कहाँ पर है, तो कोडरमा में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, कोडरमा में है। कोडरमा में मक्का मारो पहाड़ी, कन्हरी हजारीबाग में है, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में है, और केलुआ पहाड़ी जिसका सबसे ऊंचा चोटी आकाश लोचन है वो चतरा में है। और हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संगम स्थली केलुआ पहाड़ी है। मुंडन उंडन खूब होता है यहाँ पर। ठीक है, हंटरगंज में पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये कैसा लगता है हमको बताइएगा, ये रिलेट करके बताते हैं, वो कैसा लगता है बताइएगा एक लाइक करके। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमको समझ आ जाएगा कि आपको ये चीज़ पसंद आ रहा है, तो हम इस तरह का वीडियो आगे लाएंगे। ठीक है, उत्पाद पुलिस वाले भी बढ़िया से पढ़िएगा, झारखंड पुलिस वाले लोग भी बढ़िया से पढ़िएगा। अभी जो झारखंड पुलिस में ऐसा नियम बनने वाला है कि पहले एग्जाम होगा, ठीक है, तब दौड़ उड़ होगा। ठीक है, तो पहले एग्जाम होगा, इसका मतलब ढंग से पड़ेगा। 16-17 लाख लोग भरा है तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में जो है उग्र तारा मंदिर किस जिला में स्थित है। ठीक है, उग्र तारा मंदिर किस जिला में स्थित है, तो अच्छे से याद रखिएगा, लातेहार में। उग्र तारा मंदिर कहाँ पर है, लातेहार में स्थित है। ये उग्र तारा मंदिर लातेहार में है। लातेहार 2001 ईस्वी में बना था, 19वां जिला बना था। ठीक है, ये कितनावां जिला बना था, 19वां जिला बना था। क्योंकि देखिए झारखंड गठन के साथ 18 जिला था, 18 जिला झारखंड गठन के साथ मिला था, लेकिन 19वां जिला जो है झारखंड गठन के बाद पहला कौन बना, तो लातेहार बना। उग्र तारा मंदिर यहीं पर है, याद रखेंगे। सिकनी, ठीक है, सिकनी कोयला क्षेत्र ये भी यहीं पर है, सिकनी कोयला क्षेत्र यहीं पर है। नेतरहाट का जो है जमीरा का पठार, नेतरहाट का पठार आपको यहीं देखने को मिलेगा। लातेहार फील्ड फायरिंग रेंज यहीं देखने को मिलेगा। सबसे वर्षा जो है नेतरहाट में होता है वो यहीं देखने को मिलेगा। नेतरहाट का जो टोरी क्षेत्र है वहीं से निकलती है दामोदर नदी, वो भी यहीं देखने को मिलेगा। सिकनी कोयला क्षेत्र जेएसएससी सीजीएल में पूछा था, 22 तारीख वाला में पूछा था कि सिकनी कोयला क्षेत्र किस जिला में है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो ये आपको समझ में आ गया। सिकनी कोयला क्षेत्र ये हो गया लातेहार, और गिद्दी कोयला क्षेत्र रामगढ़, ठीक है, ललमटिया कोयला क्षेत्र गोड्डा, और चासनाला कोयला क्षेत्र हो जाएगा धनबाद। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद, आम्रपाली टंडवा चतरा, ठीक है, और बड़का गांव कोयला क्षेत्र हजारीबाग। ये सब घाटों कोयला क्षेत्र रामगढ़, ये सब याद रहना चाहिए। और ये कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला कोयला का खुदाई कहाँ हुआ था, रानीगंज पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए मुंह पर। और अगर नहीं याद रहता है तो हमारे साथ पढ़िए ना, खाली आप जितना लाइन से वीडियो देखिए, इतना बार आपको करवाएंगे ना, लगातार 2 महीना एक एक वीडियो रोज देखिए, मतलब आपका जो जीएस इतना मजे का हो जाएगा ना, झारखंड तो कहीं कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, तो याद रखिए, थोड़ा सा रेगुलर पढ़िए, एक वीडियो नहीं 2, 4, 5 रोज 1-2 को देखिए, देखिए आपका कितना मजा का हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पर लातेहार में भेड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1976 में बना था। और बेतला जो है नेशनल पार्क वो लातेहार में ही है, 1986 में बना था। कौन, बेतला, बेतला। और बेतला क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, मात्र झारखंड का एक टाइगर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे हुआ है इसमें टाइगर नहीं है, यहाँ से उठा कर दूसरी जगह टाइगरवा के ले जाता है लोग ड्रोन से खोज करके। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो याद रखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम
लागू कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1908 ईस्वी में। आपसे कभी पूछेगा सर्वे जो है, सर्वे प्रारंभ कब हुआ था? सर्वे जो है वो प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में। इसी समय गुमला जो है वो अनुमंडल बना था। ठीक है, और इसके बाद सर्वे जो है वो कंप्लीट कब हुआ था? ठीक है, मतलब कंप्लीट कब हुआ था? 1903 ईस्वी में, जिस समय खुट्टी अनुमंडल बना था। और एक यहाँ पर बात ये आ जाता है कि कब ये लागू हुआ था? तो लागू 1908 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, लागू 1908 ईस्वी में हुआ था। अगर बोला जाए यहाँ पर अगर अध्याय कितना है, अध्याय अगर पूछा जाए इसमें अध्याय कितना है, तो अध्याय पूछा जाए तो 19 अध्याय है। और धारा कितना है अगर पूछा जाए इसमें कितना है, तो 271 धारा है। अध्याय 19 है। और कब लागू हुआ था? 1908 ईस्वी में लागू हुआ था। और ये जो है कब कंप्लीट हुआ था? 1903 में। और 2 में ये सर्वे चालू हुआ था। ठीक है, पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र में ये लागू होता है ये कानून। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। और ये कानून किस आंदोलन का देन है? तो 1900 ईस्वी में एक आंदोलन खत्म हुआ था जो 1895 ईस्वी से चालू हुआ था, बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, जिसको हम लोग बिरसा आंदोलन भी कहते हैं, मुंडा आंदोलन भी कहते हैं, मुंडा विद्रोह भी कहते हैं, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या कानून आया था। ठीक है, यही थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जितना बात बताएं वो एकदम भूलने का नहीं है। ठीक है, भूलने का नहीं है, क्योंकि यहाँ भूले मतलब गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी पूछेगा उलगुलान विद्रोह जो है वो किससे प्रेरित था? तो सरदारिया विद्रोह से। ठीक है, सरदारिया विद्रोह। ठीक है, विद्रोह से संबंधित था। सरदारिया विद्रोह कब से चालू हुआ था? तो 1858 से। और ये चला था कब तक? 1895 तक चला था। 1858 से 1895 तक चला। और ई जैसे खत्म हुआ वैसे ये मुंडा विद्रोह चालू हुआ था 1895 से 1900 तक। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको कहते हैं जादू गोड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? जादू गोड्डा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक क्वेश्चन का आंसर सही है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादू गोड्डा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम कहने का मतलब जिसमें जमशेदपुर जो शहर बसा हुआ है वो पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम में जादू गोड्डा जो है वो किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए। और भारत में एकमात्र यूरेनियम का जो भंडार है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलेगा, जादू गोड्डा में। ठीक है, जादू गोड्डा के बाद एक एरिया पूर्वी सिंहभूम का है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो घाटशिला। ठीक है, घाटशिला जो है ये तांबा के लिए है। और ये घाटशिला में देखेंगे तो तांबा मिलता है। ये भी कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, घाटशिला भी पूर्वी सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा। लोहा जो है ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। अब ये पश्चिमी सिंहभूम का चिरैया क्षेत्र, जामदा, ठीक है, जामदा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बारामजादा ग्रुप, ठीक है, उसमें ये लो अयस्क देखने को मिलेगा। आर्कियन क्रम के चट्टानों में ये मिलता है। और मैग्नीज भी जो है वो आपको पश्चिमी सिंहभूम में ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर। और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा वाला एरिया में देखने को मिलेगा। तो मैग्नीज लोहा पश्चिमी सिंहभूम, घाटशिला में जो पूर्वी सिंहभूम में है तांबा, और यूरेनियम जो है जादू गोड्डा में देखने को मिलेगा। यहाँ आंसर यूरेनियम होगा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। और एक घाटशिला का बात आया तो आप लोग को पता है 2023 ईस्वी में जानुम सिंह सोई को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। झारखंड के क्षेत्र से इनको हो भाषा के विकास के लिए इनको दिया गया है। तो थोड़ा याद रखिएगा ये सब, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक लो अयस्क किस जिला से प्राप्त होता है? वो अभी हम पहले ही बताएं, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम से सबसे अधिक लो अयस्क प्राप्त होता है। तो आपका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम से सबसे अधिक लो अयस्क की प्राप्ति होता है चिरैया से,
फिर उसके बाद नोवा मुंडी का क्षेत्र से, ठीक है, गोवा जामदा कॉम्प्लेक्स से ये प्राप्त होता है। यहाँ पे चिरैया क्षेत्र ज़्यादा फेमस है, पूछा भी जाता है चिरैया कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, और ये लोअयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे ये लोअयस्क का खान है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा भूलना नहीं है। धनबाद का जो झरिया है वो फेमस है किसके लिए, कोयला के लिए, बिटुमिनस प्रकार का कोयला हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत को मिलता है। कोयला का भंडार में भारत पहले स्थान पर है, उत्पादन में कभी दूसरा कभी तीसरा स्थान पर आता है, लेकिन भंडारण में झारखंड का पहला स्थान बरकरार है बहुत पहले से, ठीक है। तो धनबाद याद रखेंगे कोयला के लिए, झरिया क्षेत्र, और ये बोकारो तो जानते हैं, आयरन एंड स्टील कंपनी बोकारो, ठीक है। और ये जो पश्चिमी सिंहभूम है ये फेमस है किसके लिए, लोअयस्क यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम जो है इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा, जमशेदपुर है, आप लोग को पता है ये, तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, 5 क्वेश्चन बताए हैं। देखिए कुछ चीज़ें बोल देते हैं, आप लोग का एग्जाम है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए तो वो ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी अष्टम उरांव का संबंध किस खेल से है। तो अष्टम उरांव जो है वो फुटबॉल खेलती है, ठीक है, फुटबॉल खेलती है अष्टम उरांव। अभी इंडिया टीम के कैप्टन है फुटबॉल में कौन, अष्टम उरांव, गुमला की बेटी है, कहाँ की है, कभी कभी पूछ देगा। तो अष्टम उरांव का संबंध कहाँ से है, गुमला से है, ठीक है। बासी भात खाएंगे फिर भी हम इंडिया टीम को नेतृत्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रेरणा का बात होता है अष्टम उरांव को देखने के बाद। अभी जो है यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में ब्रांड एम्बेसडर है, ये ब्रांड एम्बेसडर किसका है, तो आप लोग सुने होंगे सावित्रीबाई फुले योजना यहाँ चलता है झारखंड में, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये आपका अष्टम उरांव मिलेगी, फुटबॉलर हैं, इंडिया टीम की कैप्टन है ये, याद रखेंगे गुमला से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन किसी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सुमराय टेट्टे, देखिए आगे जो हॉकी में सुमराय टेट्टे, सिलवानुस डुंगडुंग, ठीक है, सावित्री पूर्ति, ये सब का संबंध किससे है, हॉकी से है। और तीरंदाजी से तो पता ही है, दीपिका कुमारी, ठीक है, उसके बाद पूर्णिमा महतो, अतनु दास, ये सब का, कोमालिका बारी, ये सब का संबंध किससे है कि मतलब तीरंदाजी से। महिला क्रिकेटर हमारे यहाँ एक ही है हजारीबाग के क्षेत्र से, लक्ष्मी, सुब्बा लक्ष्मी, जो हजारीबाग से हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला की पहली खिलाड़ी झारखंड के क्षेत्र से हैं। महेंद्र सिंह धोनी पुरुष में पहले क्रिकेटर थे, और सुब्बा लक्ष्मी हजारीबाग से पहले क्रिकेटर बनी है महिला में, झारखंड की तरफ से इंडिया को नेतृत्व की है, भारत को नेतृत्व की है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे, महिला लोग का नाम सम्मान से लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी टीम की कोच कौन है, भारतीय तीरंदाजी टीम की कोच है कौन है, याद रखेंगे झारखंड से संबंध रखती हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है। मतलब भारतीय तीरंदाजी की कोच कौन है, तो याद रखेंगे पूर्णिमा महतो। पूर्णिमा महतो जो है ये भारतीय टीम की कोच है तीरंदाजी की, ठीक है। और तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष जो है अर्जुन मुंडा है, ये भी याद रखेंगे, भारत में भी और हमारे यहाँ राज्य के भी तीरंदाजी संघ के जो अध्यक्ष हैं कौन है, अर्जुन मुंडा है, और देश में भी अर्जुन मुंडा है, ठीक है, याद रखेंगे अध्यक्ष, लेकिन कोच जो है पूर्णिमा महतो हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर दीपिका कुमारी और कोमालिका बारी ये दोनों मतलब तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तीरंदाजी मतलब आर्चरी, आर्चरी इसी को बोलते हैं तीरंदाजी, ठीक है, इसके खिलाड़ी हैं, तो ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1976 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। 1992 ईस्वी में यहाँ पर एलिफेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था, यहाँ पर एलिफेंट प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया गया था 1992 ईस्वी में। यहाँ पर हाथी को विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। और हाथी जो है ये कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है
वो हमारे देश में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया जाता है 12 जनवरी को, लेकिन विश्व में युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी जो है वो हमारे यहाँ का, झारखंड का, फिर उसके बाद केरल का और एक कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का राजकीय पशु है। राजकीय पशु है झारखंड, केरल, कर्नाटक का राजकीय पशु कौन है? हाथी है। विरासत पशु 2010 में घोषित किया गया था। ये 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। और 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से हुआ था? दलमा से हुआ था। 1976 में ये बना है। दलमा है कहाँ? तो याद रखेंगे ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में है। मतलब कि अगर देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर एरिया है वहाँ से ज़्यादा दूर ये नहीं पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। कभी ये पूछ देगा कि दलमा कौन सा जिला में स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। महिला विश्वविद्यालय पहला राज्य का और जनजातीय पहला विश्वविद्यालय जो है यही बना है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में, तो इसको भी याद रखेंगे। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन में वृद्धि किस जिला में हुआ है? तो सर्वाधिक वन में वृद्धि जो है वो कौन सा किया है? तो याद रखेंगे ये गढ़वा। गढ़वा में लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में जंगल जो है वो बढ़ा है। 40 वर्ग किलोमीटर जंगल अकेले गढ़वा बढ़ाया है। झारखंड में देखेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये 110 वर्ग किलोमीटर में जंगल बढ़ाया है। और 110 वर्ग किलोमीटर में जंगल बढ़ाने के कारण इसको पूरा देश में 5वां स्थान मिला है। कितनावां स्थान मिला है? 5वां स्थान। मतलब आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा जंगल बढ़ाया है देश में, और 5वें नंबर पर हमारा जो राज्य है झारखंड, इसने बढ़ाया है जंगल। और कितना बढ़ाया है? तो 110 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ाया है। उसमें गढ़वा अकेले बढ़ाया है कितना? तो 40 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ाया। तो सर्वाधिक जंगल वृद्धि कौन किया है? गढ़वा किया है। ये पलामू प्रमंडल में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जंगल अगर पूछा जाए कि अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जंगल कम कौन किया है, कम कौन किया है, तो कम कौन किया है? तो लातेहार, ठीक है, लातेहार जो है वो जंगल कम किया है, कम किया है। मतलब कि देखेंगे तो इसमें जंगल में कमी आया है, माइनस में जंगल हुआ है। हालांकि सबसे ज्यादा प्रतिशत में इसी के पास जंगल है, लातेहार के पास है, लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज नहीं है, नेगेटिव न्यूज है कि इसके पास जंगल कम हुआ है, ठीक है। और एक ऐसा गोड्डा जिला है जो न बढ़ाया है न घटाया है। 2019 2 साल के बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आता है, तो 2019 में जितना था अभियो उतने हैं। कहां पर? ये गोड्डा में। तो इसको याद रखेंगे। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जंगल पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा जंगल लातेहार में है। सबसे जंगल में कमी कहां आया है? लातेहार में आया। सबसे ज्यादा जंगल वृद्धि कहां हुआ है? गोड्डा में हुआ है, ठीक है, गढ़वा में हुआ है, गोड्डा में नहीं। अब गोड्डा में बराबर रहा है, न बढ़ा है न घटा है। तो कम से कम इतना याद रखेंगे, देश में जंगल जो बढ़ाने में इसका स्थान रहा है कितना? राज्य का 5वां, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था। तो ये सब बात थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है और आप फंस जाते हैं। तो फंसने का नहीं, एकदम बढ़िया से पढ़ने का और एकदम बढ़िया से मारने का, ठीक है। एकदम इधर उधर टेंशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन एकदम छोड़ देना है थोड़े देर के लिए, ठीक है। थोड़े देर के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को डस्टबिन में डाल देना है और उसके बाद मजे से एकदम पढ़ना है, और उसके बाद फिर देखना है कि है कि डस्टबिन में कि मतलब निपट गई। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में देखा जाए, झारखंड राज्य से किस राज्य का सीमा सबसे कम लगता है? झारखंड राज्य से किस राज्य का सीमा सबसे कम लगता है? तो देखिए सबसे कम जो है वो किसका सीमा लगता है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का सीमा सबसे कम लगता है। देखिए अगर छापियो देना झारखंड, देखिए अगर छापियो देते हैं झारखंड, तो आप अपने से पकड़ लीजिएगा कि सच्चे में इसी का सीमा सबसे कम लगता है। झारखंड में सबसे कम सीमा लगता है। मान लेते हैं कि ये झारखंड है, तो मान लेते हैं झारखंड में, तो देखिए उत्तर प्रदेश का सीमा इतने लगता है। यहाँ सोनभद्र जिला, ये उत्तर प्रदेश हुआ, तो सोनभद्र जिला जो है ना, यहीं पर इतने सा सीमा लगता है गढ़वा से। ये है गढ़वा,
तो गढ़वा से मात्र थोड़ा सा सीमा उत्तर प्रदेश का लगता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको पता है, तो सबसे कम सीमा इसका लगता है। यहाँ तो बिहार है, ठीक है, ये बिहार हो गया, तो बिहार का तो बहुत लंबा सीमा लगता है, मतलब 10-10 इसका जिला से सीमा लगता है। इसमें वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल, इसमें भी 10 जिला से लगता है, तो ये भी लंबा सीमा है। नीचे देखेंगे उड़ीसा, तो उड़ीसा से भी चार जिला का सीमा लगता है, तो ये भी बड़ा सा है। छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला से सीमा लगता है, तो ये भी बड़ा है। तो मात्र 1 जिला से सीमा गढ़वा से लगता है उत्तर प्रदेश का, तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का सीमा झारखंड से सबसे कम लगता है। और गढ़वा जो हमारे यहाँ है ना, इसका सीमा 3-3 राज्यों से लगता है। इधर जो है ये बिहार से भी लगाता है, इधर उत्तर प्रदेश से लगाता है, छत्तीसगढ़ से भी लगाता है। कौन? गढ़वा। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जानते बहुत जोर बोलते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा सा पेट दर्द करता है, पता नहीं, खाना वाना तो खाएं उसके बाद भी ऐसा काहे लगता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अभी 11 क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, अभी तो 50 क्वेश्चन है पूरा। देखिए, झारखंड के कितने जिले पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं? तो 10 जिला। अभी हम बताएं 10 जिला पश्चिम बंगाल से सीमा लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 10 को थोड़ा सा हम डिनोट कर देते हैं कि किससे किससे सीमा लगाता है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे आप लोग भी रेंडमली बना लीजिएगा, और बना लेने से किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले ये झारखंड है, तो यहाँ पर एक एक करके हम बिंदु लगाते हैं, तो उसी से समझ जाइएगा 10 हुआ कि नहीं। यहाँ पर हो गया साहेबगंज, ठीक है, एक हो गया साहेबगंज। यहाँ पर हो गया आपका पाकुड़, ठीक है, पाकुड़। ये हो गया दुमका, ठीक है। ये हो गया आपका जामताड़ा, ठीक है। आपका यहाँ पर हो गया क्या? धनबाद। ये क्या हो गया? बोकारो, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। इसके बाद क्या हो गया? रांची, ठीक है, रांची। फिर ये हो गया रांची। उसके बाद ये हो गया यहाँ पर सरायकेला खरसावां 9, और लास्ट में है जो पूर्वी सिंहभूम, ये होगा 10, ठीक है। तो इस तरह से 10 मतलब जिला का सीमा पश्चिम बंगाल से लगता है। तो 10 का नाम पता रहना चाहिए। बोलेगा निम्न में से कौन सा जिला का सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगता है, तो उस समय आप फंस जाइएगा। इसीलिए सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब का बताएंगे तो होच पोच हो जाएगा, इसीलिए इतना ही याद रखिए 10, ठीक है। बस बाकी फिर थोड़ा सा बिहार का भी 10 है, तो उसको बताएंगे तब तक पश्चिम बंगाल वाला फेटा जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा। तो आप इतना ही याद रखिए, और थोड़ा सा आगे पीछे करके देख भी लीजिएगा। अगर लगेगा कि थोड़ा सा हमको नहीं समझ में, फिर पीछे कर लीजिएगा। ये व्यवस्था है यूट्यूब में, ठीक है। और एक सब्सक्राइब वाला भी बटन है, वो सब्सक्राइब लिखल रहता है, करिया कलर का रहता है, एक बार दबा देना है, ठीक है। क्योंकि वो दबाते हैं ना तो बड़ी अंदर से सुकून मिलता है। पेट दर्द कर रहा है तब वो भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील कंपनी बना था, ठीक है। ये सेल के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सो सेल है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। और याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। कब बना था? थर्ड पंचवर्षीय योजना में ये बना था, ये भी याद रखना है। और रूस के सहयोग से बना था, रसिया के सहयोग से बना, USSR कहते थे उसको, उसके सहयोग से बना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, 1964 ईस्वी में बना था। सबसे बीमारू पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना था, उसी समय ये बना था। प्रोडक्शन जो है ये चालू किया था 1972 ईस्वी में। प्रोडक्शन 1972 ईस्वी में चालू किया था। 1907 ईस्वी में ये देश का सबसे आधुनिकतम लो इस्पात कारखाना पहला जो था वो यही था, टाटा, ठीक है। टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदपुर सांची ने जो है वहां पर हुआ था, ये 1907 में। और ये 1911 से अपना उत्पादन चालू किया था। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद 1938 ईस्वी में मुरी में, ठीक है, एल्युमिनियम कारखाना की स्थापना 1938 ईस्वी में मुरी में हुआ था, इसको याद रखेंगे। और एक 1951 ईस्वी में देश का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में लगा था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 1956 ईस्वी में
गोमियो विस्फोटक कारखाना जो बोकारो में ही है, ये बना था। गोमियो विस्फोटक एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना 1956 में बना था, ये भी याद रखेंगे। और एक जापला में सीमेंट जो है 1921 ईस्वी में, जापला सीमेंट की स्थापना पलामू में हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। तो जापला सीमेंट 1921, ठीक है। गोमियो विस्फोटक 1956, 1951 जो है पहला उर्वरक कारखाना देश का, ये बना था। तो सबको याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक बॉक्साइट कहाँ पाए जाते हैं। तो झारखंड में सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वो आपको पलामू में देखने को मिलेगा। झारखंड में सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वो कहाँ देखने को मिलेगा, पलामू में देखने को मिलेगा। याद रखेंगे, पलामू में कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट, उत्तरी कोयल परियोजना उसी को कहते हैं जो यहाँ पर चल रहा है, याद रखेंगे, ठीक है। पलामू से इंपॉर्टेंट बात होता है, ये बॉक्साइट चूना पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है, ग्रेफाइट भी थोड़ा मात्रा में यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा का अच्छा खासा मात्रा में ग्रेफाइट भी देखने को मिलेगा। बॉक्साइट जो है ना वो क्या है, तो याद रखेंगे बॉक्साइट जो है वो क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन सा, तो बॉक्साइट। और यही मुरी में एल्युमिनियम कारखाना है, और यहाँ कुछ नहीं करता, बस पनिया से साफ कर देता है, और जाकर के केरल और तमिलनाडु में वहाँ पर एल्युमिनियम तैयार किया जाता है ये बॉक्साइट से। एकदम खुरदुरा खुरदुरा पत्थर रहता है ये। आप पलामू साइड जाएंगे तो गली चौहारा, गली उली में और जंगल उंगल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिलता है। बाकी इसको थोड़ा याद रखेंगे, पलामू जो है परमंडल भी है, किसका, पलामू परमंडल, और पलामू एक जिला भी है, याद रखेंगे। पलामू परमंडल के अंतर्गत लातेहार, गढ़वा और पलामू जिला आते हैं, ये सब याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सोहराय और कोहबर चित्रकला का संबंध झारखंड के किस जिला से है। तो सोहराय और कोहबर चित्रकला का संबंध झारखंड के हजारीबाग जिला से है। देखिए, सोहराय जो है ये जानवर से संबंधित है, कोहबर जो है उरांव लोग, ये उरांव नहीं, बिरहोर लोग जो है सबसे ज़्यादा कोहबर करता है, और बिरहोर सबसे ज़्यादा हजारीबाग में है, ठीक है। कोह मतलब गुफा और बर मतलब दुल्हा। तो बर जो है ना जिस गुफा में रहता है दुल्हन के साथ, ओकरा कहते हैं। और ओकरा जो है नया नया जब सदिया होता है तो पूरा सजाया जाता है, और जब पूरा सजाया जाता है तो उसी में दूल्हा दुल्हन जो है, अभी के समय में जो पहला नाइट में एकदम पूरा घरवा कमरवा सजाया जाता है ना, उसी तरह पहले सजाया जाता था। वो दिवलवा में दुधिया मिटिया से हाथवा से कबूतर, तो मतलब छुचुंदर नहीं, कुछ दूसरा चीज़ बनाया जाता है। तो इस तरह का सब चीज़ बनाता था, ठीक है। कौआ उआ सब ये सब बनाता था, हंस उंस। ये अभियों के समय में गांव देहात में एकदम देखने को मिलेगा। अभी तो सीधा घर जैसा कहता है, एकदम अंधेरा रहता है, ठीक है। तो वो सब स्थिति है, याद रखिएगा ये यहाँ पे। तो ये कोहबर और सोहराय चित्रकला जो इसको जीआई टैग भी 2020 में मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग झारखंड का एकमात्र है जिसको मिला है। अभी तो रायरंगपुर का मांदर जो है उसको देने का बात चल रहा है, जो गुमला का है, और केसरिया कलाकंद जो कोडरमा का है उसको भी देने का बात चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला उत्तरी छोटा नागपुर का नहीं है। उत्तरी छोटा नागपुर में जो ये परमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर जो परमंडल है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखेंगे इसका मुख्यालय हजारीबाग है, हजारीबाग है। तो इसमें कौन से कितने जिले आते हैं याद रखना है। जिला कितना है उत्तरी छोटा नागपुर में, 7 जिला है। तो 7 जिला में एक आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हजारीबाग है, ठीक है। ये हजारीबाग है, हजारीबाग है। अब हजारीबाग 1933-34, अब 1833-34 मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, स्थापना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो चतरा मिल जाएगा, इसमें चतरा 1991 में बना है, ठीक है। धनबाद, ठीक है, ये 1956 में बना है, ठीक है, 1956 में। बोकारो जो है 1991 में बना है, ठीक है। 1991 में चतरा भी बना है, ठीक है। तो ये 4 गो हुआ। रामगढ़ जो है वो सबसे बाद में बना है जिला 2007 में, ठीक है। और एक कोडरमा, और ये कोडरमा जो है, और कोडरमा के बाद भी है, मतलब सबसे लास्ट में लिख रहे बेचारा गिरिडीह को, गिरिडीह, ठीक है। और गिरिडीह जो है ये 1972 में बना है। तो ये देखिए गिरिडीह 1, 2 कोडरमा, रामगढ़,
ठीक है, 3 4 हो गया बोकारो, धनबाद और ये मतलब चतरा, हजारीबाग, 7 जो है यहाँ पर जिले हैं। तो इसमें से देखिए कौन नहीं है, लातेहार नहीं है। लातेहार पलामू प्रमंडल में आता है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में ये नहीं आता है, पलामू प्रमंडल में लातेहार आता है। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए पलामू में कौन है, संथाल परगना में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं तो कौन कौन है, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं तो कौन कौन है, कोल्हान में 3 जिला है तो कौन कौन है, ये सब पता होना चाहिए। सब पढ़ाए हैं आप। अगर हमारा फाउंडेशन शुरू वाला देखेंगे 24 जिला दर्शन, तो उसमें आपको अगर वो पूरा देख लिए ना तो फिर पूरा झारखंडे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन देखेंगे तब ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, मतलब भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, याद रखेंगे। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील, जिसकी संख्या 17 मिलियन है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, इसका 13 मिलियन है। तीसरी देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो याद रखेंगे ये आपका संथाल है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति राज्य का कौन है? संथाल है। और उरांव चौथी बड़ी देश की जनजाति है। तो देखिए राज्य का अगर पहला पूछेगा तो संथाल और दूसरा पूछेगा तो उरांव, और अगर देश का पहला पूछेगा तो यहाँ पर भील और देश का दूसरा पूछेगा तो गोंड, ठीक है। देश का पहला भील, देश का दूसरा गोंड, राज्य का पहला संथाल और राज्य का दूसरा उरांव। और क्रम इसी तरह है देश में, पहला नंबर पर भील, दूसरा नंबर पर गोंड, तीसरा नंबर पर संथाल और चौथा नंबर पर उरांव। ये देश में इसकी संख्या का क्रम यही है, याद रखेंगे। सीधे तौर पर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछता है और आदमी कंफ्यूज कर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, संपूर्ण झारखंड बिहार का पहला जो है महाविद्यालय कौन सा था? महाविद्यालय मतलब कॉलेज, पहला कॉलेज कौन सा था? तो याद रखेंगे संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबस कॉलेज जो है ये है, मतलब यहाँ पर ये बना था झारखंड और बिहार का पहला महाविद्यालय, याद रखेंगे। कब बना था? 1899 में, जब रांची जिला बना था उसी समय 1899 में संत कोलंबस कॉलेज बना था, ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो है 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। महात्मा गांधी का आगमन 1925 ईस्वी में इस कॉलेज में हुआ था, इसीलिए इसका दुवरिया पर गेटवे पर सुरवे में लगा हुआ महात्मा गांधी का एक प्रतिमा लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे संत मतलब कोलंबस महाविद्यालय, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। JH मरे जो है पहले प्रिंसिपल थे, 13 विद्यार्थी के साथ ये कॉलेज चालू हुआ था, ठीक है। और जो आपका झारखंड के जन्मदाता बोला जाता है, मतलब झारखंड आंदोलन के जन्मदाता J बार्थोलमन चायबासा के निवासी थे, यही इस कॉलेज में आकर के पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, देखिए इंदिरा गांधी बालिका जो विद्यालय है इसकी स्थापना कब हुआ था? मतलब स्थापना तो कब हुआ था, याद रखेंगे। ये 1984 ईस्वी में, ठीक है, 1984 में स्थापित हुआ था ये। लेकिन किस जिला में हुआ था? तो ये हजारीबाग जिला में हुआ था। देखिए हजारीबाग जिला में याद रखेंगे 1984 में बना है कौन? इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। बड़ी कराटा उराटा ये सब जानती है, सीखती है, हम तो बड़ी ज़्यादा डर जाते हैं ये सबको देखते हैं, तो ठीक है। तो याद रखेंगे ये झील के पास है, यहीं हजारीबाग में। लातेहार में एक स्कूल है जो 1954 में बना है, नेतरहाट, ये लड़कों के लिए है, ठीक है, नेतरहाट स्कूल, ये भी शान है। और कोडरमा में भी एक बना है 1963 में, सैनिक स्कूल तिलैया, सैनिक स्कूल तिलैया 1963। लातेहार में बालक विद्यालय 1954 और 1984 ईस्वी में बालिका विद्यालय बना है हजारीबाग में, याद रखेंगे। सब हम बता देते हैं, एक्स्ट्रा जो बताते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान में झारखंड का सबसे जो पुराना जिला कौन सा है? वर्तमान में झारखंड का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो कौन है सा है? ये हजारीबाग है। हजारीबाग देखेंगे ना तो ये बना था 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में हजारीबाग बना था, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 1892 ईस्वी में ये पलामू बना है, ठीक है, 1892 में पलामू बना है।
और रांची जो है 1899 में बना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए लोहरदगा जो है वो पहले तो 1833 में बना था, लेकिन बाद में इसका ये रांची में घुस गया था, लेकिन रांची के बाद फिर से अलग बनना, तो कब बना था 1983 में। तो कुल मिलाकर सबसे पुराना जिला कौन सा है? हजारीबाग है। इसको याद रखना है, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी है, सालपर्नी झील है, निर्मल महतो पार्क है, स्वर्ण जयंती पार्क है, ठीक है। इसके बाद डेमो टार क्षेत्र है, मतलब कृषि का जो है वो मिट्टी शोध संस्थान है, बरही में एग्रीकल्चर शोध संस्थान है। तो ये सब याद रखेंगे, ये हजारीबाग से संबंधित है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शेख भिखारी, ठीक है। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। हजारीबाग जिला में स्थित है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। याद रखेंगे शेख भिखारी का संबंध 1857 की क्रांति से है। चुट्टू पालू जो घाट जो रामगढ़ वाला क्षेत्र है वहीं पर ये टीके तुराव के साथ लड़े थे। नहीं, ये जो शेख भिखारी ओरमांझी तक देखते थे, कुल मिलाकर चुट्टू पालू से ओरमांझी तक देखते थे, और टीके तुराव के ये दीवान हुआ करते थे शेख भिखारी, और दोनों ने मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम किया था। उन्हीं के नाम पर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में बनाया गया है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात याद रखना है। हजारीबाग पुराना जिला है, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। राजेंद्रा लॉ कॉलेज भी है यहाँ पर, सबसे पुराना जो है, आपको केंद्रीय लाइब्रेरी भी यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे ही सब चीज़ है जो आप सीधे सीधे तौर पर, जयप्रकाश नारायण कारागार भी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी और क्या बताएं, आप लोग भी कुछ कुछ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड में मैया सम्मान योजना का वार्षिक राशि कितना दी जाती है? वार्षिक राशि पूछा है, मतलब ईयरली, ठीक है। ईयरली राशि अगर बोला जाए कितना है, तो एक महीना में 1000, ठीक है। तो 12 महीना में 12,000 रुपया, तो 12,000 रुपया दिया जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। मैया सम्मान योजना में एक सरकार ईयरली कितना देगी? तो ये 12,000 रुपया देगी, ठीक है। पलामू में ये क्वेश्चन पूछा है, आप महीना वाला मारिएगा, पहले ही नंबर में है 1000, गलत हो जाएगा। 1000 रुपया एक महीना में, यहाँ पूछा है वार्षिक, तो वार्षिक पूछा है तो सालाना में 12 से इंटू कर देंगे, तो 12 से इंटू करेंगे तो ये 12,000 रुपया देने की बात यहाँ पर की गई है। याद रखेंगे प्रारंभ में चालू हुआ तो 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को ये दिया जाता था, याद रखेंगे। लेकिन बाद में सरकार बोला कि 18 से हम 50 तक का महिला जो है उनको देंगे, 18 से 50 तक की महिलाओं को देंगे, ये बाद में कहा गया, पहले 21 से 50 था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, झारखंड के एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो गंगा नदी साहेबगंज से होकर के प्रवाहित होती है। कहीं कहीं 3 किलोमीटर और कहीं कहीं 80 किलोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा गंगा नदी मतलब 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसमें सबसे कम गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड में देखने को मिलेगा। जैसे थोड़े देर के लिए हम ये बना रहे हैं झारखंड, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। वैसे इधर का कोई ज़रूरत तो है नहीं, हमको ये कोना थोड़ा सा ज़रूरत है। देखिए मान लेते हैं ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, अब ये हो गया आपका झारखंड, ठीक है, ये हो गया झारखंड। यहाँ पर मतलब अंदरवे में लिख देते, नहीं तो आप कहिएगा ऊपर में लिख दिए तो उधर बंगाल है, ये झारखंड। ये हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से नदियाँ निकलती है ऊपर से, ठीक है। आपको पता है कि मतलब गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है वो देवप्रयाग में होता है, तो उसके बाद वो गंगा बनती है। तो गंगा जो है उत्तराखंड में सबसे पहले मैदानी भाग में आती है, फिर उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा प्रवाहित होती है, कानपुर सबसे बड़ा बसा शहर है, उसके बाद बिहार में इसका प्रवाह होता है पूरा, और तन्नी सुन घुसती है, तन्नी सुन घुसती है यहाँ पर कहाँ, साहेबगंज में, झारखंड में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जाकर के फिर इधर आगे बढ़ती है, और आगे जाकर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, और फिर जाकर के मेघना के नाम से मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये 5-5 जिला में
मतलब 5-5 राज्य में प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे लंबा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम लंबाई इसका कहाँ पर है तो झारखंड में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो झारखंड में भी साहेबगंज से। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब झारखंड में देखा जाए तो राजकीय मेला का दर्जा किसे प्राप्त है? राजकीय मेला का दर्जा जो है वो प्राप्त है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा हिजला मेला। ठीक है, हिज लॉ मतलब हिज मतलब अपना और लॉ मतलब कानून। हिज लॉ मतलब अपना, ये दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, हिजलोमाइट खनिज इस एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम बोला जाता है कि पड़ा है हिजला मेला। ये जो है राजकीय मेला का दर्जा 2015 में इसको मिला था, 2015 में राजकीय मेला का दर्जा इसको मिला था, याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपको देखने को। नरसिंह धाम मेला ये हजारीबाग में लगता है, नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में लगता है, और ये एकमात्र, ठीक है, एकमात्र जो देखा जाए झारखंड का शहरी मेला है। ठीक है, शहरी, ठीक है, शहरी मेला, ठीक है, शरीर नहीं, शहरी मेला है। एकमात्र शहरी मेला कौन? नरसिंह धाम मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, खाली लाल कलर के कतारी मिलता है। एगो गलती से हम ले लिए थे तो एक के बार तो तोड़े, मतलब दांत से, तो एक दांत कतरिये के साथ रह गया था। ठीक है, गन्ना जिसको बोलते हैं, झारखंड में हजारीबाग में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है, और वो ललका कलर के। ठीक है, ओकरा सियारो न पूछता है, वैसन कतारी रहता है वो। दांते से खाइएगा तो पता चलेगा कि दतवे रह जाएगा कतरिये में, तो ऐसा होता है ये। ठीक है, तुर्की मेला कहाँ लगता है? चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा में जो है, बासा में लगता है तुर्की मेला, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। गांधी मेला आप लोग बताइएगा कहाँ लगता है? गांधी मेला कहाँ लगता है आप लोग बताएंगे? नौमी डोला मेला रांची में लगता है, हथीमा पत्थर मेला बोकारो में लगता है, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता है, फिर बलबल मेला, जतराही मेला चतरा में लगता है। ये सब तो ऐसे ही हैं। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा। देखिए आगे देखते हैं, प्रेम घाट नहीं, प्रेमा घाट। ठीक है, प्रेमा घाघ। ठीक है, प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है कहाँ पर है? तो प्रेमा घाघ जलप्रपात गुमला में देखने को मिलेगा। सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात कहाँ मिलेगा? ये गुमला में देखने को मिलेगा, ये याद रखेंगे। लातेहार में मिर्चैया जलप्रपात देखने को मिलेगा। ठीक है, और केला घाघ जलप्रपात सिमडेगा में देखने को मिलेगा। आपका आंसर प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है वो गुमला में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है राम रेखा धाम जो है, राम रेखा धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो राम रेखा धाम जो है झारखंड के जो है सिमडेगा जिला में स्थित है। राम रेखा धाम झारखंड के सिमडेगा जिला में स्थित है, 2001 में बना था। ये खेलों का नर्सरी कहा जाता है क्योंकि हॉकी के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी यहीं से आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, राम रेखा धाम सिमडेगा में है, 2001 ईस्वी में बना था। केला घाघ जलप्रपात यहाँ पर है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, झारखंड के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो झारखंड के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का जो है वो झारखंड के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई में ये पूरी तरीका से अपने बहादुरी को दिखाए थे, इसीलिए इनको परमवीर चक्र दिया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप में इनका नाम से एक द्वीप का नाम रखा जाएगा, याद रखेंगे। जुवेल लकड़ा कौन थे? तो जुवेल लकड़ा, ठीक है, जुवेल लकड़ा यहाँ पर उरांव लिखा गया है, या जुवेल उरांव मतलब ज़्यादातर लकड़ा लिखा रहता है, लकड़ा। जुवेल लकड़ा जो है इनका संबंध क्या है? तो पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार पहले पाने वाले यही व्यक्ति थे, 1963 ईस्वी में इनको मिला था। ये शायद सिमडेगा या गुमला में पूछा ये क्वेश्चन। ठीक है, जुवेल लकड़ा, जिनको पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले झारखंडी कौन थे? तो यही थे जुवेल लकड़ा, 1963 में मिला था पद्मश्री पुरस्कार। ये चौथा सबसे बड़ा देश का सम्मान होता है, याद रखेंगे। और जतरा भगत को तो सभी लोग जानते हैं, टाना भगत आंदोलन का ये जनक थे। ठीक है, और राम नारायण सिंह ये देखेंगे तो ये चतरा के क्षेत्र से संबंधित हैं, छोटा नागपुर से संबंधित है, याद रखेंगे। छोटा नागपुर लूट गया है, ऐसे करके किताब है। ठीक है, वो शायद यही लिखे हैं, शायद क्या यही लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डिगवा डी स्टेडियम। ठीक है, डिगवा डी स्टेडियम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो डिगवा डी स्टेडियम झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। डिगवा डी स्टेडियम झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। धनबाद 1956 में बना था, याद रखना है। डिगवा डी स्टेडियम है, भटिंडा जलप्रपात है, उसी को मुनि डी जलप्रपात भी बोलते हैं। हरी पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बैंक मोड़ थाना में जो थाना है वो बहुत फेमस थाना है, देश में उसका स्थान बहुत अच्छा रहा है काम में। ठीक है, तो ये सब याद रखने का चीज़ है। गैंग्स ऑफ वासेपुर का संबंध यहीं से है। चासनाला कोयला दुर्घटना जो हुआ था वो यहीं से संबंधित है। और आपको पता है झरिया जो कोयला क्षेत्र है वो यहीं से संबंधित है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसी का है। ठीक है, 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जो लिंगानुपात इसी का है। और देखा जाए तो सबसे दशकीय वृद्धि दर जो हुआ है उसमें सबसे कम वृद्धि दर इसी का है, ये भी याद रखेंगे, धनबाद का है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड राज्य के पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे? तो झारखंड राज्य के पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे? तो याद रखना है इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी ये पहले थे, 3 बार स्पीकर बने। स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष। तो विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी। इंद्र सिंह नामधारी इन्हीं को कहते हैं। 3 बार ये बने हैं अध्यक्ष, याद रखना है। अभी कौन है? अभी विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो ये याद रखेंगे, अभी जो वर्तमान में है वो रविंद्रनाथ महतो हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो जो है वो JMM से संबंधित हैं। और याद रखना है ये नाला जो है, नाला विधानसभा से आते हैं। नाला विधानसभा, ठीक है, नाला विधानसभा ये जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और अभी विधानसभा के स्पीकर, विधानसभा के अध्यक्ष यही हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो, याद रखेंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है। विश्वेश्वर खां जो है शायद पहले जो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार जो है, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार पहला विश्वेश्वर खां को ही मिला है, शायद नहीं, इन्हीं को मिला है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? एल ख्यांगते। एल ख्यांगते ये झारखंड में वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो एल ख्यांगते मुख्य सचिव है झारखंड में अभी। पहले ये JPSC के मतलब महानिर्देशक हुआ करते थे। ठीक है, डायरेक्टर हुआ करते थे। लेकिन इसके पहले जो है वो सुखदेव सिंह जो है ये हुआ करते थे मतलब मुख्य सचिव। लेकिन उनको इनके जगह पर और इनको उनके जगह पर भेज दिया गया। तो अभी JPSC को जो महानिर्देशक हैं वो कौन है? तो वो सुखदेव हैं। और एल ख्यांगते वहाँ से उठ करके मुख्य सचिव बनकर आए हैं। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? मतलब ST कितना है, शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं? तो याद रखेंगे इसकी मतलब प्रतिशत कितना है? तो 26.2%। 26.2% है। इनका अगर पुराण को मिला दे तो 33 जनजाति हो जाएगा। पुराण को मिलाने के बाद, पुराण जो है उसको पुराण को मिला देंगे तो 33 हो जाएगा। आदिम जनजाति कितना है? 8। ठीक है, आदिम जनजाति कितना है? 8। और मूल जनजाति अब हो जाएगा 25 अगर पुराण को मिलाते हैं तो। आप पुराण को छोड़ देंगे तो फिर 32 में तो 32 में से 24 हो जाएगा। ये सब थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें से सबसे पढ़ा लिखा योग्य कौन है? उरांव। सबसे समझदार पढ़ा लिखा योग्य कौन है? उरांव है। और ये जो है ना 12.1%। ठीक है, ये दूसर पेन से लिखते हैं। ये 12 आपका 1%, ये है SC। झारखंड में SC है। और SC देखा जाए इसमें सबसे 22 SC जाति होते हैं। SC में कितना जाति है? 22। ठीक है, 22 में से सबसे ज़्यादा धोबी जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। सबसे ज़्यादा इसका लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, धोबी को तो याद रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। 67% क्या है? ये हिंदू है। झारखंड में हिंदू कितना है? तो 67%। हिंदू कितना है? 67%।
पेनवे कभी कभी जवाब दे देता है, कभी कभी ओठवे चिपक जाता है मतलब आपस में, तो दोनों चीज़वा जवाब दे देता है, पेनवा और मुंह दोनों जवाब दे देता है। क्या करें, थोड़ा सा अपडेटेड लेते तो उसके लिए बड़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो भी उतना बजट नहीं। हिंदू हो गए 67% और मुस्लिम जो है वो लगभग 14% हमारे यहाँ है इनकी संख्या। तो ये सब याद रखेंगे। आपका जनजाति पूछा तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। ठीक है, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है वो रांची में स्थित है। उसका स्थापना कब हुआ था, कहाँ पे है, तो ये रांची में स्थित है। और रांची में है तो कब स्थापित हुआ था, याद रखेंगे 1994 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1994 ईस्वी में बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की स्थापना हुआ था। सब किताबों में मिलेगा 1954, लेकिन ये एकदम गलत है, रेड से काटिए। ठीक है, गलत है। 1994 बिल्कुल सही है, जनवरी महीना में इसका स्थापना हुआ है। गेटवा और मांझी में NH33 पर है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब सीधे सीधे आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कितना नंबर का उच्च न्यायालय है, तो याद रखेंगे देश का ये देखा जाए तो 21वां उच्च न्यायालय है। जो झारखंड उच्च न्यायालय है देश का मतलब 21वां उच्च न्यायालय है। और अगर परिषद भवन में देखा जाए तो ये पूरा देश का सबसे बड़ा परिषद वाला उच्च न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है। अभी जो है वो बना है आपका शायद धुरवा क्षेत्र में, आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा एक शहर बसा हुआ है, लेकिन है वो का क्या, हाई कोर्ट है। झारखंड का हाई कोर्ट का परिषद पूरा देश में सबसे बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना है। 21वां न्यायालय बना था। झारखंड गठन जो हुआ था ना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। बिरसा मुंडा का जो 125वां जयंती मना रहे थे उस समय, तो उस समय इसका स्थापना हुआ था झारखंड का। इसी समय झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है 21वां उच्च न्यायालय के रूप में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, कोई भूलने का चीज़ नहीं है। करंट अफेयर है तो बढ़िया पूछ सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा परिषद भवन अभी हाल में बना है, तो ये करंट में चर्चे में तो पूछ सकता है। तो याद रखेंगे 2000 ईस्वी में ही बना है, नहीं तो 2000 में बना झारखंड और 2001 में बना है उच्च न्यायालय, 21वां बना है, करेंगे तो चल जाएंगे। ठीक है, तो नहीं मारना है वैसा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे झारखंड राज्य का निर्माण किस राज्य से हुआ है, किस राज्य से कट के हुआ है। तो देखिए पहले बंगाल था, हम थोड़ा सा सब समझा देते। बंगाल था पहले, तो बंगाल जो है वो विभाजित हुआ था कब, तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, बंगाल एकजुट कब हुआ, 1911 में फिर बंगाल जुट गया था। ठीक है, 1912 ईस्वी में बंगाल से कट करके कौन बना, बिहार। बिहार कब बना, तो 1912 में बना। ठीक है, अब फिर बिहार से उड़ीसा कटा। ठीक है, उड़ीसा कटा कब, तो याद रखेंगे 1936 ईस्वी में, उड़ीसा 1936 में। और फिर बिहार से मतलब झारखंड कटा कब, तो ये झारखंड जो है वो आपका कटा 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर ये 2000 ईस्वी को। देखिए 15 नवंबर को झारखंड बिहार से कटा और 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल डेटो लिख देते, 1 अप्रैल 1932 ईस्वी को उड़ीसा कटा है। ठीक है, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार कटा है। तो बंगाल से बिहार कटा 1912 में, बिहार से उड़ीसा कटा 1932 में, और बिहार से ही झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को कटा है। तो इसका मतलब है कि इस राज्य का निर्माण, झारखंड का निर्माण किससे हुआ है, तो बिहार से हुआ है। बिहार को कटने के बाद मतलब बिहार राज्य का दूसरा पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो पहला कौन हुआ था, तो उड़ीसा, दूसरा हुआ ये, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं घघड़िया जलप्रपात। घघड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो घघड़िया जलप्रपात झारखंड के लोहरदग्गा जिला में स्थित है। झारखंड के लोहरदग्गा जिला में घघड़िया जलप्रपात और निंदी, ठीक है निंदी जलप्रपात और घघड़िया जलप्रपात ये दोनों है कहाँ पर, ये लोहरदग्गा में स्थित है। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, लोहरदग्गा में स्थित है ये। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम, लुपुंगुटू जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम, धारागिरी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम। ठीक है,
और हुंडरू तो सब जानता है, दसम तो सब जानता है, और कांची देखिए दसम, हुंडरू, जोन्हा, ये तो रांची में है, सब जानता है। सोनवा, पंगूरा उंगूरा सब है, क्योंकि झरनों का शहर रांची को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखने का चीज़ है, क्योंकि सीधे तौर पर पूछा जाता है। उलीहातू पवित्र भूमि झारखंड के किस महान विभूति से संबंधित है? तो उलीहातू का जो भूमि है वो किससे संबंधित है, याद रखेंगे, तो ये आपका संबंधित है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये 1900 ईस्वी तक मतलब जिंदा रहे थे। 1900 ईस्वी तक जो है वो जेल में उनका निधन हो गया था हैजा के कारण। तो लगभग 25 साल के उम्र में ऐसा कुछ क्या कर गए जो इनको भगवान कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम बना है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला उड़ीसा में बना है। ठीक है, और ये हाल फिलहाल में 2023 इसमें वर्ल्ड कप भी हुआ है हॉकी का वहीं पर। ठीक है, तो ये एक महान विभूति जनजातियों में रहे हैं। ये उलीहातू जो है कहाँ पर पड़ता है, तो खुट्टी में पड़ता है। खुट्टी जिला झारखंड में है, और यहीं पर जो है इनका जन्म हुआ था उलीहातू में, इसीलिए ये पवित्र भूमि झारखंड से संबंधित है। बिरसा मुंडा को हम भगवान के रूप में जानते हैं, धरती आभा भी बोला जाता है इन्हें। और बिरसा मुंडा का दूसरा रूप जो है ना, वो जयपाल सिंह को कहा जाता है। बिरसा मुंडा का दूसरा रूप जयपाल सिंह को कहा जाता है, क्योंकि बिरसा मुंडा का मृत्यु और जन्म जो है जयपाल सिंह मुंडा, जिसको मरांड गोम के द ग्रेट लीडर बोला जाता है, तो ये इनका जन्म हुआ था। मतलब 1900 में इनका मृत्यु हुआ और 1900 के बाद जो है जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, और ये भी खुट्टी में ही हुआ था, इसीलिए इनका रूप कहा जाता है, बिरसा मुंडा का रूप कहा जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय वाद्य यंत्र है बांसुरी। ठीक है, बांसुरी ये जो है ना सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, इसका बांसुरी याद रखेंगे, और यही बजाते थे बिरसा मुंडा, इसीलिए ये लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ठीक है, ये अगर नगाड़ा देखेंगे ना, तो नगाड़ा यहाँ पर है ऑप्शन में, तो ये सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा बजा। ठीक है, तो वही नगाड़ा सबसे पुराना है। और केंद्रा जो है ना, इसको झारखंड का वायलिन बोलते हैं। ठीक है, झारखंड का वायलिन। ठीक है, वायलिन, झारखंड का वायलिन किसको बोलते हैं? केंद्रा को बोलते हैं। नगाड़ा सबसे प्राचीनतम है, और सबसे लोकप्रिय जो है बांसुरी है। बांसुरी बिरसा मुंडा भी बजाते थे। ठीक है, पहाड़िया में बैठ करके बजाते थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा झूमर सार्वजनिक किया जाता है? निम्न में से कौन सा झूमर सार्वजनिक किया जाता है? मर्दानी झूमर। मर्दानी झूमर जो है ना सार्वजनिक किया जाता है। मर्दानी झूमर जो है वो सार्वजनिक किया जाता है। इसको जो है शाम के समय में रोड में किया जाता है, और रोड में किया जाता है तो उसको जिसको मन करे ओकरा में जा करके ठुमका लगा सकता है, घुस करके डांस कर सकता है, फिर निकल सकता है, पानी पी के फिर डांस कर सकता है। ये होता है मर्दानी झूमर। ठीक है, लेकिन डोमकच जो ऊपरे देख रहे हैं ना, ये जो डोमकच है ये महिला लोग करती है, और डोमकच जो है वो ज़्यादातर अंगना उंगना में घर के अंदर किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। एकरा बाहरे नहीं कर सकता, ये सार्वजनिक नहीं किया जाता है अगर पूछे तो डोमकच को। ठीक है, ये डांस है, लेकिन महिला लोग करती है, ओकरा में वो बाहर निकल के नहीं कर सकती है। अगर बाहर में निकल करके करेगी तो सार्वजनिक हो जाएगा, और सार्वजनिक में जैसे केकरो जेनी डांस कर रही है तो केकरो मर्द जाके बीचवा में घुस करके डांस करे लगेगा, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा वो मर्द के लिए। तो ये इसीलिए डोमकच जो होता है ना उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन मर्दानी झूमर तो बाहर ही किया जाता है, सब मर्द लोग डांस करता है, तो जेकरा मन किया तनी सुन हमू आते ठुमका लगा आ गए। ठीक है, लेकिन तनी जाइए आंगना में होता है डोमकच, तनी दूसर मर्द जाके घुस करके कर दीजिए, फिर उसके बाद जो उसका बजाई या ठोकाई होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है ना तभी पूछेगा कि सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो डोमकच, और सार्वजनिक किया जाता है मर्दानी झूमर, यही चीज बात है। ठीक है, अधरतियो होता है डांस। ठीक है, बड़ी सारा चीज होता है, उसके झंझायन होता है। ठीक है, तो झंझायन गीत होता है, सब जन्मता बच्चा उच्चा छठियारी में किया जाता है, तो
सब चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है। डोमकच तो महिला लोग जब बारात उरात चल जाती तो अंगनवा में पूरा एकदम ठुमका लगाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा यहाँ पर विद्रोह खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है, खूनी क्रांति कहा जाता है? तो खूनी क्रांति के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे, ये आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को इसी को बोलते हैं सिंधु कानू चांद भैरव का विद्रोह भी बोलते हैं। ये विद्रोह जो है कब हुआ था, तो याद रखना है कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1855-56 में हुआ था, मतलब कि 1857 की लड़ाई से पहले हुआ था ये, ठीक है। और ये संथाल परगना में हुआ था। संथाल जनजातियों को मुख्य रूप से इसमें भाग लिए थे। सिंधु कानू चांद भैरव फूलो झानो सब एक ही परिवार के भाई बहन थे जो इस विद्रोह में शहीद हुए थे, ठीक है। तो इसी विद्रोह को खूनी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने संथालियों को पूरा तरीका से लहूलुहान कर दिया था, बहुत लोगों को कत्लेआम कर दिया गया था। संथाल परगना में एकदम खूनी क्रांति हो गया था यहाँ पर। तो याद रखेंगे, संथाल विद्रोह को खूनी क्रांति भी बोला जाता है, सिंधु कानू विद्रोह भी बोला जाता है, संथाल विद्रोह भी बोला जाता है। और 1855-56 में 1857 की क्रांति से ठीक पहले ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। मुंडा विद्रोह आप लोग को पता है 1895 से 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह आप लोग बताइएगा कब हुआ था? रमना अहरिया के नेतृत्व में हुआ था पहाड़िया विद्रोह, कब हुआ था बताइएगा। और हो विद्रोह जो है 20-21 में आपको हो विद्रोह देखने को मिलेगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या करें, चिपक जाता है कभी कभी बोलते हुए, तो थोड़ा दूसरा टाइप का निकलता है आवाज़। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर संथाल परगना, ठीक है, ये जुटा हुआ है परगना, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है, परगाना लिखा गया है। तो संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? किस नाम से नहीं पुकारा जाता है संथाल परगना को? तो देखिए, संथाल परगना को काकजोल कहा जाता है, काकजोल कहा जाता है, नरी खंड कहा जाता है, नरी खंड कहा जाता है। दामिन इको जो क्षेत्र घोषित हुआ था 1900, ये दामिन इको कब घोषित हुआ था? 1824 में दामिन इको घोषित हुआ था। ये जो क्षेत्र है ये दामिन इको के नाम से भी जाना जाता है संथाल परगना। लेकिन पुंडरिक प्रदेश जो है ये नहीं कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता है, पुंडरिक प्रदेश नहीं कहा जाता है संथाल परगना को। तो आपका आंसर जो है यही हो जाएगा, ठीक है। संथाल परगना को पुंडरिक प्रदेश नहीं कहा जाता है। पुंडरिक जो है ना वो कौन था? तो पुंडरिक जो है वो आपका देखेंगे तो पिताजी थे किसका? तो आप लोग फनी मुकुट राय का नाम सुने होंगे। तो फनी मुकुट राय का ही पिता जो है वो कौन था? पुंडरिक था। और इसीलिए जो महाभारत अगर देखेंगे तो महाभारत में झारखंड के क्षेत्र को पुंडरिक प्रदेश कहा गया है। कहानी बहुत लंबा है, उतना सुनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कभी सुनाएंगे कि पुंडरिक कैसे किसके साथ ब्याह किया था, क्या हुआ उसके साथ, फनी मुकुट राय कैसे जन्मा, ठीक है, महाभारत से संबंधित क्यों है, वो सब कहानी हम सुनाए हैं। पिछला वीडियो देखिएगा तब ना मज़ा आ जाएगा आप लोग को सुनने में। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में मानसिंह ने किसके समय में बंगाल की राजधानी बनाया था? मतलब मानसिंह जो है वो बंगाल की राजधानी बनाया था किसको? राजमहल को। किसके समय में बनाया था? तो राजमहल जो है ना ऐसे करके पूरा फैला हुआ है। ये साहेबगंज हो गया, फिर उसके बाद पाकुड़ में भी है, ठीक है, पाकुड़ में भी है, दुमका का भी कुछ क्षेत्र है, गोड्डा का भी कुछ क्षेत्र है। इस तरह से 2000 वर्ग किलोमीटर में राजमहल फैला हुआ है। और राजमहल पहाड़ी का विस्तार जो है आप देखेंगे मेघालय का शिलोंग पहाड़ तक है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब जुरासिक काल में बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से ये बना, इसलिए काली मिट्टी भी यहाँ देखने को मिलेगा राजमहल के क्षेत्र में। तो ये राजमहल के क्षेत्र में ये 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ राजधानी बनाया था कौन? तो ये मानसिंह, 9 रत्नों में से मानसिंह था। और ये अकबर के समय में था, नाम से ही पता चल रहा है अकबर के समय में था। याद रखेंगे 1592, ठीक है, 1592 जो है 90 से 92 ईस्वी में ये बनाया था इसको राजधानी। याद रखेंगे बंगाल की राजधानी। अकबर जो है झारखंड के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राजस्व वसूला था,
सबसे अनपढ़ आदमी था, लेकिन सबसे ज़्यादा राजस्व यही वसूला था झारखंड वाला क्षेत्र से भी। बाबर और हुमायूं तो झारखंड के क्षेत्र में एबे नहीं किया, एकरा कोई मतलब नहीं था, ठीक है। हुमायूं को तो दौड़ा दौड़ा के पिटले चल रहा था शेरशाह सूरी, ठीक है। वो बेचारा कभी अफगानिस्तान भागे तो कभी कुछ और भागे, तो एबो किया तो यहाँ पर जो है सरहिंद का लड़ाई उड़ाई लड़ा, तो जाकर के एक पुस्तकालय था ओकर से सीढ़िया उलट करके मर गया, ठीक है। लड़खड़ाते रह गया वो। बाबर है सो वो अपने मतलब पानीपत का लड़ाई, खानवा का लड़ाई, तो घाघरा का लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें रह गया, तो झारखंड तरफ एक बोन किया। तो ये है अकबर जो है यहाँ पर आया था, याद रखेंगे अकबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राज्य का पहला जो संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिला में स्थापित किया जा रहा है, मतलब याद रखेंगे तो ये देवघर संस्कृत विश्वविद्यालय, राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, ये कहाँ खुलेगा तो ये देवघर में खुलेगा। तो कुछ नया विश्वविद्यालय बता देते हैं, जैसे देवघर में एक हो गया संस्कृत विश्वविद्यालय, ये राज्य का पहला होगा, और यहाँ पे दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय भी यहाँ बन रहा है नया, ठीक है, ये हो गया। गिरिडीह में जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, गिरिडीह में जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, और एक है आरोग्यम विश्वविद्यालय, ये बनेगा गढ़वा में, नया बनेगा आरोग्यम विश्वविद्यालय गढ़वा, आरोग्यम विश्वविद्यालय गढ़वा, जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय ये मतलब आपका मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा कहाँ, गिरिडीह में, ठीक है। इसी तरह से महिला विश्वविद्यालय राज्य का पहला, ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम, और जनजातीय विश्वविद्यालय जो रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर और ये भी पूर्वी सिंहभूम। और अर्का जन विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय, जो सरकार का नहीं किसी का बाप का होगा, तो वो जो मतलब होगा वो विश्वविद्यालय भी अर्का जन विश्वविद्यालय, वो कहाँ पर है तो वो भी जमशेदपुर के क्षेत्र में है। तो ये सब नौका जो विश्वविद्यालय बताए ना वो याद रखिएगा। और एक जो है नया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी है, हालांकि वो विश्वविद्यालय जो है वो रांची जो कॉलेज है उसी को अपग्रेड करके मतलब उसका जो है प्रमोशन कर दिया और उसको बनाया है, ठीक है। और विनोबा भावे से कट करके कोलांचल विश्वविद्यालय बना है, तो उसको भी थोड़ा याद रखेंगे, धनबाद में बना है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, ठीक है। और ये विनोबा भावे से कटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चाय चंपा का क्षेत्र जो है कि कहाँ पर स्थित है, तो चाय चंपा का क्षेत्र जो है वो किसको कहा जाता है, तो देखिए वर्तमान का देखा जाए ना तो किसको कहा जाता है, तो वर्तमान का जो हजारीबाग है इसको चाय चंपा का क्षेत्र कहते हैं। तो वर्तमान का हजारीबाग, आप फिरोज शाह तुगलक का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस क्षेत्र को एक प्रकार से राजधानी के रूप में स्वीकार किया था, जो अभी कोडरमा उडरमा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, हजारीबाग का क्षेत्र जो बिहार से ऊपरे वाला क्षेत्र में लगता है वही वाला क्षेत्र, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हजारीबाग ऑप्शन है, तो वर्तमान का हजारीबाग क्षेत्र चाय चंपा का क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और ये जो है दिल्ली सल्तनत के समय में था, तुगलक वंश के समय में था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पद्मावत, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है, अब क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे पद्मावत किसकी रचना है, इसलिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं पद्मावत किसकी रचना है, क्योंकि पद्मावत जो है ना अगर आप देखेंगे तो इसमें झारखंड का उल्लेख है। ये पद्मावत जो है इसमें ये मलिक मोहम्मद जायसी का है, मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है पद्मावत, इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन रखे हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पे, इसी में इंपॉर्टेंट है ये मतलब कबीरदास का जो दोहा है इसमें भी आपको झारखंड शब्द का उल्लेख देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है, मतलब है नहीं है, ठीक है। तो देखिए जयपाल मतलब जयमंगल पांडे, ये तो जयमंगल पांडे नादिर अली को तो फांसी की सजा पंसीहारी तालाब जो है चतरा में इंग्लिश दिया था, मेजर इंग्लिश दिया था, ठीक है। इसके बाद शेख भिखारी हम बताए थे, चुट्टू पालू और मांझी से नेतृत्व कर रहे थे शेख भिखारी टिके तुराव, ठीक है। तो इनका भी संबंध 1857 से है। बुद्धू भगत का नहीं है, ठीक है। ये बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से है, कोल विद्रोह, ठीक है, विद्रोह से इनका संबंध है, जो कब हुआ था तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, इससे संबंधित है बुद्धू भगत। तो इनका संबंध जो है मतलब 1857 से नहीं है, तो याद रखेंगे
यहाँ से भी मतलब देवघर रोहिणी से ये 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था। ये 22 तारीख वाला CGL में भी पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं, चासनाला कोयला दुर्घटना का संबंध किस जिला से है? तो चासनाला जो है हम बताए थे कि ये कहाँ से है, धनबाद से है। चासनाला दुर्घटना कहाँ से है, धनबाद से है। तो चासनाला कोयला क्षेत्र कहाँ है, धनबाद। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ललमटिया गोड्डा क्षेत्र है, गोड्डा में ललमटिया क्षेत्र है। ठीक है, घाटों कहाँ पर है, रामगढ़ में है। इसके बाद अगर गिद्दी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, ये भी रामगढ़ में है। सिकनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, लातेहार में है। टंडवा कोयला क्षेत्र जो है आम्रपाली निकाल रही है, वो कहाँ पर है, चतरा में है। बड़कागांव कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो भी आपका देखने को मिलेगा हजारीबाग में। तो इस तरह से सब बात थोड़ा थोड़ा याद रखिए। ठीक है, क्योंकि कहाँ से क्या पूछ देगा क्या पता, परीक्षा उसकी इच्छा से है, आपकी इच्छा से थोड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न में से महेशपुर की रानी थी, महेशपुर की रानी कौन सी थी? तो ये रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी जो है वो महेशपुर की रानी थी। भागलपुर जेल में इनको कुल मिलाकर रखा गया था। अब बाद में जो है इनका मृत्यु हो गया था। बहुत लोग बोले थे कि इनको फांसी की सज़ा दिया गया, फांसी की सज़ा नहीं दिया गया था, इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब रानी सर्वेश्वरी का संबंध जो है पाकुड़ की रानी हुआ करती थी, वहीं महेशपुर हुआ करता था, तो वहीं की ये रानी थी, रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड की अरुणा मिश्रा, ठीक है, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल से है? तो अरुणा मिश्रा का संबंध जो है ये मुक्केबाजी करती हैं, झारखंड की खिलाड़ी है, झारखंड की खिलाड़ी है, मुक्केबाजी हैं, करती हैं, ये याद रखिएगा, बहुत बार इनका नाम पूछा गया है। ठीक है, आप तीरंदाजी और फुटबॉलर जो है वो एक दो को बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में जो लिंगानुपात क्या है? तो झारखंड का लिंगानुपात जो है ना वो 949 है। मतलब 949 जो है, 949 महिला हैं, तो 1000 हमारे यहाँ पुरुष है। 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 949 है झारखंड में। ठीक है, ये लेकिन अगर देश में देखा जाए, देश में, ठीक है, ये हो गया देश में 948। ठीक है, देश में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 948। और हमारा राज्य में, ठीक है, राज्य में कौन सा राज्य? झारखंड। ठीक है, झारखंड न पढ़ रहे हैं, तो ये 949। अगर ये पूछा जाएगा कि जनजातियों में कितना लिंगानुपात है, ठीक है, मतलब एसटी में कितना लिंगानुपात है, तो एसटी में है 1003। मतलब 1003 लड़की हैं, तो लड़कों की संख्या या पुरुषों की संख्या 1000 है। मतलब कि लड़कियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि लड़की लोग को दहेज लड़का लोग देता है, और नहीं दे पाता है ना, तो सास ससुर को लड़का लोग सेवा करता है दहेजवा के बराबर। ठीक है, याद रखेंगे। और ई क्या लिखे हैं? 1005 जो है ये क्या है? तो जो पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम में जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1005। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का ऐसा जिला है जिसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है, और जनजातियों में 1000 पुरुषों पर जो है देखा जाए यहाँ पर महिलाओं की संख्या 1003 है। और हमारा राज्य में कितना है? तो राज्य में, झारखंड राज्य में 949 और देश में 948। तो इसको याद रखिएगा, आपको राज्य पूछा था तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट और 50 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेते तो बड़ी सुकून मिलता है, इसका मतलब लगता है कि हम पढ़ाने जानते हैं और लोग को समझा पाते हैं। आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब नहीं दिखता है तो हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऐसा फील होता है अंदर से, नहीं पढ़ाने का मन करता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे झारखंड में सर्वाधिक वार्ड जो है किस मतलब जिला में स्थित है? तो झारखंड में देखा जाए सर्वाधिक अगर वार्ड का बात करें तो वो रांची जिला में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा वार्ड कहाँ पर है? तो रांची में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा वार्ड। ठीक है, लगभग शायद 50 वार्ड है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला नगर निगम भी यही था और सबसे पहला नगर पालिका भी यही था। सबसे पहला नगर पालिका अगर देखेंगे
तो 1869 में बना था। मतलब कौन? तो ये रांची। और जब नगर निगम का बात आया तो पहला नगर निगम 1979 में ये बना था। तो ये मतलब पहला नगर निगम भी है, नगर पालिका भी पहला है। सबसे ज़्यादा वार्ड की संख्या इसी के पास है, रांची के पास है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।